मासूम बच्ची को जिंदा दफन करने वाला संग दिल अरब का एक मशहूर सरदार कैस जिस वक्त दरबार नबी में हाजिर हुआ तो अपनी जिंदगी के नुमाया कारनामे बयान करते हुए उसने ये भी बयान किया कि मेरे यहाँ एक बच्ची पैदा हुई जबकि मैं सफर में था। मेरी बीवी ने खौफ की वजह से अपनी बहन के यहाँ परवरिश के लिए भेज दिया। जब मैं वापस आया तो मुझसे ये कह दिया कि एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। जमाना गुजरता गया, लड़की परवरिश पाती रही और पता ही नहीं चला। एक दिन जबकि मैं घर से बाहर गया था, वो लड़की अपनी माँ से मिलने आई। इत्तफाकन उसकी मौजूदगी में मैं भी घर वापस आ गया। जैसे मैंने एक मुहज्जब लड़की देखी तो अपनी बीवी से दरियाफ्त किया, ये किसकी बच्ची है? मेरे इस सवाल से अगरचे बीवी घबरा गई, लेकिन मेरी निगाहों से ख्याल किया कि खून के रिश्ता ने मुझ पर असर किया और उससे मोहब्बत करूंगा। चुनाचे वाकया ज़ाहिर कर दिया। उस वक्त मुझ पर भी मोहब्बत पिदरी ने ऐसा गलबा किया कि इस बच्ची पर रहम आ गया और बीवी से कह दिया कि इसकी परवरिश करो। एक दिन मेरी गैरत का पैमाना लबरेज हो गया और मैंने बच्ची को मारने का इरादा कर लिया। चुनाचे एक दिन मैंने उसे तैयार करके उसे घुमाने फिराने के बहाने जंगल में ले गया और वहां जाकर मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया। जब मैं गड्ढा खोद रहा था तो मेरे कपड़ों पर उछलकर मिट्टी पड़ती तो वो उसको बर्दाश्त ना करते हुए अपने दोनों नन्हे मुन्ने हाथों से मेरे कपड़ों को झाड़ती और मेरी कल्बी शिकावत का ये आलम था कि उसका मुझ पर कोई असर ना हुआ। गड्ढे में बच्ची को खड़ा करके उस पर मिट्टी डालनी शुरू कर दी। लड़की अपनी प्यारी जुबान से लड़खड़ाते अल्फाज में कह रही थी, अब्बा जान ये तुम क्या कर रहे हो? तुम पर कसम है बताओ ये क्या कर रहे हो? क्या मुझको तन्हा छोड़कर जाओगे? उसकी दर्द भरी आवाज से जमीन शिक हो जाती, फुलाद पानी हो जाता, पहाड़ फट जाता। इंसानी दिल का तो कहना ही क्या था, मगर मैं दीवाना वार अपने काम में मशगूल था। उसको जिंदा दबाया और चला गया, मगर उसके बाद मालूम हुआ कि दिल के इस मासूम टुकड़े की फरियाद ने ऐसा जख्म कर दिया था जो आज तक न भरा। उसकी याद अब भी नमक पाशी करती रहती है। सरदारे दो आलम रहमत मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसकी जुबानी उसकी शिकावत कल्बी और मासूम मजलूम बच्ची की ये दर्द भरी कहानी सुनी तो दिल भर आया, आंखें पुरनम हो गईं और जबान मुबारक पर ये अल्फाज जारी हो गए जिसका तर्जुमा है, जो रहम ना करे उस पर रहम ना किया जाएगा।